नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। नू अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग न होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। किसी किसान की बेटी की शादी है और किसी किसान के बेटे के स्कूल में एडमिशन होने हैं। 20 दिन पहले गेहूं की फसल अनाज मंडी में बेच दी थी, लेकिन लिफ्टिंग न होने की वजह से किसान परेशान है। अनाज मंडी में अनाज के ढेर लगे हुए हैं। जिला प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। सब ठेकेदार की लापरवाही व मनमानी के चलते हो रहा है, जिसकी मार्केट कमेटी का प्रशासन सहित वेयर हाउस के प्रशासन ठेकेदार जिम्मेवार है। अनाज मंडी में लिफ्टिंग की देरी से धांधली की बू आ रही है। अनाज मंडी की आड़ती का कहना है कि जो ठेकेदार से ज्यादा करीब होते हैं उनका अनाज उठा ले जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर मंडी में खेल चल रहा है। एक गाड़ी में लगभग 500 कटे लिफ्टिंग यानी कि भरे जाते हैं, लेकिन ओवरलोड लिफ्टिंग हो रही है। एक गाड़ी में लगभग 600 कांटे भर कर ले जाते हैं, लेकिन नियम अनुसार जिसके पास अनाज ज़्यादा हो उसकी सबसे पहले लिफ्टिंग की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कमेटी के सहायक सचिव मनोज कुमार ने बताया कि हमारे पास गेहूं की फसल की खरीद 156 क्विंटल गेहूं की फसल खरीद की गई है। किसानों के पेमेंट की जा रही है। गेहूं की फसल की लिफ्टिंग नहीं होगी तो किसानों को पेमेंट कैसे होगी? वेयर हाउस के मैनेजर जमील अहमद ने कहा कि लिफ्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है। हमारे पास अभी थोड़े मजदूर की समस्या है। सरसों की फसल का हमने कार्य पूरा कर लिया है। हमने जब मंडी के आड़तियों से बात की तो उन्होंने निराश होकर कहने लगे कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन का कोई ध्यान अनाज मंडी की तरफ नहीं है। आपको बता दें कि नूह जिले की अनाज मंडी में अब की बार सबसे ज्यादा गेहूं की फसल हुई है। यह सब कुदरत का करिश्मा है। समस्या सर यही है, 15-20 दिन मेरे को अनाज डाले हो गए, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है। मैं आज 3-4 बार मैं आ चुका हूँ। मैं आड़ती से बोलता हूँ मेरी पेमेंट नहीं आई है, बोलते हैं कि अभी मेरा ये नाज ही नहीं उठा है, पेमेंट कहाँ से आएगी। तो कैसे आपके काम धंधे चल रहे हैं? काम धंधा सर क्या नाम है, मेरे भाई की शादी है, 2 बच्चों के एडमिशन कराने हैं, दिक्कत आ रही है, और घुस वालों के कंपाउंड वालों के रुपए देने हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं आड़ती, क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं क्या नाम है, अभी नाज नहीं उठा है, सरकार नाज नहीं ले रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट आ जाए। भाई मेरा नाम हाजी महमूद है। हाजी महमूद जी, आप जो बैठे अनाज मंडी के अंदर, क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि मैं नंगली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अनाज दिया था, और अनाज दिए हुए मुझे 20 दिन के करीब 15 दिन करीब हो गए और अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिला है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पेमेंट जल्दी से जल्दी हो ताकि मेरे आने वाली 21 तारीख में पैसे काम आ जाएं। 21 तारीख को क्या? 21 तारीख में मेरे लड़की की शादी है। तो अभी तक आपको यानी कि पेमेंट नहीं मिली है और मैं पेमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं दर दर भटकना पड़ रहा है और मुझे ब्याज पे भी पैसा लेना पड़ेगा अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो। क्या वजह है पेमेंट में बोल देते हैं अभी माल नहीं गया है, आएगा पेमेंट आएगा, यही बोल देते हैं। बस आएगा, बस आने वाला है, डाल देंगे, बस यही कहते हैं। क्या नाम है आपका? ये सब है जी। ये सब जी, आपकी जो फसल बेची थी क्या हुआ? इसकी कोई पेमेंट ना, अभी माल उठ ही ना रहे हैं और ये सब माल ऐसे चल रहे हैं। जब परेशान जमींदार को मोटा परेशान। क्या कहते हैं जमींदार? क्या कहते हैं, कुछ नहीं, पेमेंट ना आ रही। DC हरसू समरसू कह दी, बनियान माल पड़ा नहीं है, ना लिफ्टिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। माल उठेगा तो पेमेंट आएगी, नहीं पेमेंट माल ना उठे पेमेंट आवे ही ना। जमींदार परेशान है बेचारे। कितने दिन हो गए फसल की आपको? फसल दिए दिया हो कम से कम महीने 20 दिन हो गए फसल दिए तो हैं। 1 तारीख से चल रही है फसल, काहे की ना आ रही पेमेंट तो अब तक। ये तो सरकार प्रकार ना है, कुछ ऐसी ही सरकार है। सरसों की जो टोटल अराइवल है वो टोटल है 27,000 क्विंटल के आसपास, जिसमें 12,000 क्विंटल है प्राइवेट और 15,000 क्विंटल सरकारी खरीद अब तक हो चुकी है लगभग। और जो है टोटल 1,55,300 के आसपास अराइवल हो चुकी है और 300 क्विंटल कुछ प्राइवेट खरीद हो चुकी है। टोटल 1,55,600 अब वो 600 हो चुकी है। तो अभी तक जो पेमेंट है वो कितने लोगों को?
लिफ्टिंग के हिसाब से वो पेमेंट, जितनी की लिफ्टिंग हो रही है ना उसके साथ साथ उनके खाते में सीधे डायरेक्ट किसानों के खाते में पेमेंट जारी है। और लिफ्टिंग हो चुकी है लगभग 53,000 क्विंटल, अब वो 53,000 क्विंटल। अभी अनाज मंडी में अगर देखा जाए तो पैर धरने के लिए जगह नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है। नहीं, लिफ्टिंग तो देखो ये DFSC महोदय ये थोड़ा सा ना उनके क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में। इसमें मार्केट कमेटी पुरजोर प्रयास करती है, बार बार DC साहब महोदय जो जिला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके टच में रहते हैं और उनसे लिफ्टिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही है और साथ साथ जितना संभव हो सकते हैं रोज लिफ्टिंग हो रही है। तो डेली के डेली अभी क्या अनाज गेहूं आ रहा है मंडी में? अब थोड़ा सा कम हो गया है, लगभग प्रिक्वायरमेंट यहाँ की जैसे देख रहे हैं गेट पे तो कम ही कट रहे हैं। और फसल पिछली बार अब की बार किसानों का जो है नुकसान कम है और बम्पर थोड़ी सी लगभग मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो 10% किसानों को ज़्यादा फसल की मतलब फायदा हुआ है, बढ़कर थोड़ी सी बढ़ी है। मंडी में ठेकेदार की तरफ से उठान नहीं हो रहा है, जिसके कारण आड़तियों को तो ये परेशानी है कि उनका जो गेहूं किसान जो डाल गया वो सूख रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी किसानों को जो समस्या है वो ये है कि तब तक उठान नहीं होगा तब तक पैसे किसान के खाते में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी जिन लोगों ने 15 दिन पहले गेहूं डाल दिया तो पैसे के लिए बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार आड़त पर आकर आड़तियों को ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं आया है। अब जब तक उठान नहीं होगा तब तक पैसा नहीं डलेगा। तो किसी के घर में शादी है, किसी के घर में बच्चों का एडमिशन कराना है, किसी को हारी का बीमारी का, तो इन दिनों में किसान अक्सर लेन देन करता है, किसी को पट्टे लेने हैं तो किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आड़ती एसोसिएशन DC से भी मिली थी, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई यहाँ पे लिफ्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। कल पूर्व मंत्री एवं विधायक नूह चौधरी आफ्ताब अहमद जी भी मंडी में दौरा किया था। उन्होंने भी संबंधित जो अपने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं उनसे भी, मूलचंद शर्मा जी से भी कहा था फ़ोन करके कि भाई यहाँ पे लिफ्टिंग कराओ। संवाददाता सरफुद्दीन की रिपोर्ट मेवात से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।